सहारनपुर में बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लेने पहुंचे बीजेपी के फायरमैन नेता सुरेश राणा ने मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान का जवाब देते हुए कहा कि शिक्षा संस्थान चलाने वाले जहरीले बयान देते हैं। उनके इस बयान से लग गया है कि वो समाज और देश को बांटना चाहते हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश राणा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो इसका परिणाम भले भांति जान चुके हैं और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। पूर्व मंत्री सुरेश राणा आज यहां गांधी पार्क के जन्म सभागार में प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लेने आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मतदाता शुद्धिकरण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहा है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वो लोग मतदाता शुद्धिकरण के परिणाम को भली भांति जान चुके हैं क्योंकि वो लोग हैं अशुद्ध मतदाता सूची के माध्यम से चुनाव में भाग लेते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में प्रदेश लगातार प्रगति पथ की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और जनपद सहारनपुर में आप पिछले 8 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनपद का भ्रमण कर विकास कार्यों की गति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राणा के नाम पर जो फाउंडेशन उन्होंने बनाई है और वो लगातार हर वर्ष यहाँ के बच्चों का, क्षेत्र के बच्चों का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चों का, उन मेधावी छात्र छात्राओं का जो मेडिकल में है, जो इंजीनियरिंग में है, जो अन्य विधाओं में है, जो कल भारत का नाम रोशन करने वाली हैं, उनका सम्मान कार्यक्रम करते हैं। आज मुझे भी उस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला तो एक हज़ारों की संख्या में यहाँ छात्र छात्राएं हैं जो उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण आज उनकी प्रतिभा का सम्मान हो रहा है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए और उनको साधुवाद करने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए मुझे भी आने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं सहारनपुर आया था। नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार, चूँकि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार संवाद बना करके रखते हैं और सहारनपुर में मैं समझता हूँ कि सैकड़ों बार उनका आगमन हुआ है और जब भी उनका आगमन होता है तो हमारी भलाई के लिए होता है। जब भी उनका आगमन होता है तो प्रदेश की भलाई के लिए होता है। सहारनपुर आज से 8 साल पहले जो सहारनपुर का चित्र था, आज हम यदि सहारनपुर का चित्र देखेंगे तो धरती आसमान का अंतर। ये सहारनपुर वो सहारनपुर था जहाँ दंगा हुआ करते थे। ये सहारनपुर वो सहारनपुर था जहाँ पूरा मार्केट जला दिया गया था। ये सहारनपुर वो सहारनपुर था जहाँ दंगाई खुलेआम चौराहों पर गुंडा नाच किया करते थे। मैं आदरणीय योगी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उनके राज में आज कानून व्यवस्था, एक शानदार कानून व्यवस्था का मॉडल मिला है और सहारनपुर सहित पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश आज व्यापार में आगे बढ़ रहा है, आज शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, शिक्षण संस्थानों में आगे बढ़ रहा है। हमारी माताएं बहनें रात के 2 बजे भी गहनों से लद करके सड़क पर चल सकती हैं। ये शानदार मॉडल योगी जी ने दिया है तो हम सहारनपुर में ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सहारनपुर अखिलेश यादव आज पहुंचे थे, SIR सर्वे को लेकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वोट जो है काटना चाहती है, इसलिए सर्वे करा रहे हैं। नहीं, जनता का मूड अखिलेश जी जान चुके हैं। उन्हें मालूम है जनता का मूड क्या है। वो समझ गए हैं कि आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के काम के साथ जनता जुड़ी है। वो समझ गए हैं कि जिस प्रकार विकास के मॉडल के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जोड़ा है तो पहले से उनकी बातें समझ में आ रही हैं। इसलिए कुछ ना कुछ बहाना पहले से करना उन्होंने शुरू कर दिया। और मैं अखिलेश जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यदि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाए, मतदाता सूची साफ सुथरी हो जाए तो इसमें उन्हें क्या परेशानी है। इसका विरोध तो वही लोग कर रहे हैं ना जो अशुद्ध मतदाता सूची रखना चाहते हैं और अशुद्ध मतदाता सूची के पीछे उनकी मंशा क्या है ये सब लोग जानते हैं। इसलिए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान भारत निर्वाचन आयोग ने चलाया है, निर्वाचन आयोग ने चलाया है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और सबको इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करनी चाहिए, सबको अपना वोट बनवाना चाहिए। ये सबके लिए है और सबको इसमें भरपूर हिस्सेदारी करनी चाहिए। महमूद बंदी का एक बयान लगातार मौलाना मदनी ने कहा है कि जिहाद के पवित्र शब्द बताए हैं, उस पर लगातार चर्चाएं हो रही है। उन्होंने कहा जिहाद करोगे जिहाद, हम लोग भी जिहाद में आएंगे, उसमें क्या कहना है? नहीं, ऐसे लोगों को सिरे से लोगों ने नकार दिया है। ये जहरीली भाषा, ये जहरीले वक्तव्य, अब इनके हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। अब भारत बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत दुनिया में 12वें नंबर से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया है। अब भारत बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत ही
जल्दी कुछ ही सालों में भारत दुनिया में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था पर आ जाएगा। ऐसे समय पे इस प्रकार के जहरीले बयान देना, बंटवारे के बयान देना, जहरीली भाषा का उपयोग करना, मैं समझता हूँ ये निंदनीय भी है और भारत में स्वीकार्य भी नहीं है। ऐसे लोग अपनी अस्मिता को बचाने के लिए इस प्रकार के नाटक करते रहते हैं, इस प्रकार के बयान देते रहते हैं, लेकिन कोई भी बयान जोड़ने के लिए देना चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं देना चाहिए। और जो अपने आप को शिक्षण संस्था चलाने वाला बोलते हैं, ऐसे लोगों को अपने शब्दों की मर्यादा को समझना चाहिए। ठीक है।